नमस्कार, मैं पुष्पा तिवारी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज, बीए हिस्ट्री सेम 5 CC 12 के लिए झारखंड का इतिहास के अंतर्गत आज हम लेकर उपस्थित हैं झारखंड में जातियों का प्रारंभिक निवास विषय पर, यानी अर्ली सेटलमेंट ऑफ ट्राइब्स इन झारखंड। आज हम झारखंड की जो जनजातियों के प्रारंभिक निवास है उसका विवरण देंगे, खास करके जो असुर जनजाति, मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति के विषय में बातचीत करेंगे। तो झारखंड की संस्कृति आदिकाल से जनजाति संस्कृति, ट्राइबल कल्चर रही है। छोटानागपुर क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाली प्रारंभिक जातियां खरिया, बिरहोर, बिरजिया एवं असुर थी। प्रारंभिक काल में मगध साम्राज्य का जरासंध असुर जाति का था। इसका शासन अंग भंग कलिंग पुंड्रा झारखंड को कहा जाता था और चेंदी छत्तीसगढ़ को आदि क्षेत्रों में था। ये अपने शत्रुओं को झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था ताकि हिंसक पशु मारकर उसे खा जाएंगे, ऐसा वे सोचते थे। तो बताया जाता है कि जरासंध की मृत्यु महाभारत युद्ध से करीब 14 वर्ष पहले 2220 संवत में हुआ। इसके उत्तराधिकारी ने जो है वो 1001 वर्षों तक मगध पर शासन किया और इसी काल में असुरों का आगमन झारखंड में होता है। अजातशत्रु इन जंगल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रसार करना चाहते थे। तो नंद वंश के समय झारखंड की चर्चा इन क्षेत्रों के जो हाथी हैं उनकी सेनाओं के लिए मंगाए जाते थे। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुकुट क्षेत्र कहा गया है। सबसे पहले आइए हम आपको झारखंड की असुर जनजाति से परिचय करवाते हैं, फिर एक एक करके हम मुंडा और उरांव जाति पर आएंगे। तो यूं तो असुर भारत में रहने वाली एक प्राचीनतम आदिवासी समुदाय है जो आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है। लेकिन झारखंड में असुर मुख्य रूप से गुमला, लोहरदग्गा, पलामू और लातेहार में रहते हैं, जो 3 वर्ग में है: वीर असुर, विरजिया असुर और आगरिया असुर। असुर हजारों सालों से झारखंड में रहते आए हैं। असुर जनजाति ये प्रोटो ऑस्ट्रेलिक जो है ये समुदाय के अंतर्गत आते हैं, एस्ट्रोलॉयड। अब ऋग्वैदिक, उपनिषद या महाभारत आदि ग्रंथों में असुर शब्द का उल्लेख हुआ है। कहीं वे वीरता के लिए तो कहीं शक्तिशाली समुदाय के रूप में। असुर साम्राज्य का अंत आर्यों के साथ संघर्ष में हो गया। भारत में सिंधु सभ्यता के समय असुर जनजाति ये जाने जाते हैं। छोटानागपुर की असुर सभ्यता का विनाश करने वाले संभवतः मुंडा जनजाति के लोग थे, जिन्होंने पूर्ववर्ती जनजातियों को पूर्व दक्षिण की ओर ढकेलकर छोटानागपुर खास पर अपना कब्जा जमा लिया। महिला और पुरुष दोनों इनकी जो रहन सहन खान पान है उस पर हम एक नजर डालते हैं और पाते हैं कि ये असुर जो है वो किस तरह रहते थे, किस तरह खाते पीते थे। तो पहले हम ये आपको बता दें कि असुर जनजाति के जो अल्पसंख्यक लोग छोटानागपुर से निष्कासित होकर अन्य क्षेत्रों में चले गए। पहाड़ियों की चोटियों को इन्होंने अपना आवास बना लिया। धीरे धीरे पलामू, लोहरदग्गा, सिंहभूम, धनबाद और गुमला क्षेत्रों तक सीमित हो गए। असुर अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे, जिससे इनकी संख्या अत्यंत सीमित रह गई है।
वर्तमान में तो असुर जनजाति की संख्या केवल 70,026 माना जाता है। हाँ, जहाँ तक इनकी सूरत सीरत का सवाल है, देखने में असुर लोगों का कंधा चौड़ा, रंग काला और कद नाटा होता है। काली छोटी आंखें होती हैं। इनका मुख्य आहार कंदमूल, फल फूल और मांस था, किंतु अब इनके खान पान में भी परिवर्तन आया है। कृषि कार्यों की ओर झुकाव हुआ। इनका महुआ, फूल, पत्ते, कटहल, मशरूम आदि पर ये निर्भर थे। भूख में तो ये असुर बाघ, लकड़, बग्घा वगैरह भी का मांस खा लेते थे, लेकिन खिचड़ी, मकई, पीठा सेवन भी ये करते हैं। नशा के लिए ताड़ी का प्रयोग करते थे। हुक्के का भी सेवन किया है इन्होंने और खैनी में चूना मिलाकर खाते थे। दूषित जल के कारण कई रोग हो जाते थे और रोगों का उपचार ये जड़ी बूटियों से किया करते थे। जहाँ तक वेशभूषा और रहन सहन का सवाल है, गर्मियों में वस्त्र का प्रयोग कम करते थे और वृक्ष के पत्तों से ही अपने शरीर को वो ढक लेते थे। महिला पुरुष दोनों धोती का प्रयोग करते थे और ये कंठहार, कानों का आभूषण, हाथों में गोदना का चिन्ह, ये सब सौंदर्य के लिए इनकी प्रथा थी। घर मिट्टी का होता था, छत घास से पाटा जाता था और बरामदा जरूर होता था इनके घर में। असुर जनजाति के आर्थिक जीवन के बारे में हम कह सकते हैं कि असुर कृषि, मछली पालन, कृषि और जंगली पशुओं का शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे। और वस्तु विनिमय की प्रथा जो थी वो इनकी ही हुई दी गई है। और मदिरापान पर ये व्यय बहुत करते थे, इसलिए निर्धन थे और निर्धन थे तो स्वास्थ्य भी इनका कमजोर था और आर्थिक क्रियाएं जो पारंपरिक सहयोग पर आधारित थी। अब हम एक नजर डालते हैं इनकी धार्मिक विश्वासों पर। असुरों के सर्वश्रेष्ठ देवता सिंह बोगा यानी सूर्य देवता, सन गॉड थे। अन्य देवी देवताओं के निवास वृक्षों एवं पर्वतों पर माना जाता था और बैगा पुजारी इन देवी देवताओं को प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे। ये जनजाति अंधविश्वासी बहुत थे। डायन से मुक्त के लिए सोखा की पूजा की जाती थी। मृतक संस्कार में पहले शव को दफनाने की प्रथा थी, बाद में ये दाह की प्रथा भी परिवर्तित हो गई और फिर ये दाह संस्कार में बदल गया। और इस समय ये उनसे प्रार्थना करते थे मृतकों की आत्मा से कि वो समाधि में चली जाए। और ये अंत्येष्टि जो इनका होता था स्थल, उसको शासन कहते थे। गांव से बहुत दूर जगह पर मृतक की स्मृति में एक पत्थर गाड़ दिया जाता था। कहा जाता था कि ये इनकी एक परंपरा थी। तो इस तरह झारखंड में असुर जनजातियों का जो प्रारंभिक निवास है छोटा नागपुर खास में रहा और वे नवपाषाण युग में यहाँ आए। ये लोहा गलाने की कला में निपुण थे। असुर जनजाति धूम्रपान का सेवन करते थे। मुद्रा विनिमय की प्रथा प्रारंभ इन्होंने की। इसका सर्वश्रेष्ठ इनका देवता सिंह बोगा थे।